हाँ, व्हाट वाज दैट? दिया ने अब मुंह बनाकर कहा। मैम, वो तो उन सर का ऑर्डर था, वो विस्की थी, वेटर ने कहा। तो दिया उसे भी गुस्से से घूरने लगी। कुछ देर बाद शिवांश का कॉल कटा तो उसने इधर उधर दिया को ढूंढा, पर वो उसे कहीं भी नहीं दिखी। वो परेशान हो गया। अगर कॉल इम्पोर्टेंट नहीं होती तो वो उसे यूं अकेला नहीं छोड़ता। वो अब भागकर उसे हर जगह ढूंढने लगा था। क्लब में वो उसे कहीं भी नहीं दिखी तो वो अब बाहर आकर उसे ढूंढने लगा, लेकिन बाहर भी तो वो उसे कहीं नहीं दिखी। वो अब बहुत ज्यादा घबरा गया था। शिवांश ने दिया को कॉल भी किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। वो एक बार फिर क्लब के अंदर उसे ढूंढ आया, लेकिन दिया का कहीं पता नहीं था। वो बाहर आया तो उसे अपनी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो अपनी गाड़ी के पास जल्दी से गया तो देखा दिया ड्राइविंग सीट पर बैठी जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी। दिया, तुम ठीक हो ना? पता है मैं कितना परेशान हो गया था, और तुमने मेरा कॉल भी नहीं उठाया, शिवांश ने कहा। तो दिया उसे कांच के भीतर से देखने लगी। दिया, क्या हुआ तुम्हें? शिवांश ने फिर कहा। तो दिया दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। यू आर टू क्यूट यार, दिया ने उसके पास आकर उसके गालों को खींचते हुए कहा। तो शिवांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तुम ठीक तो हो? हुआ क्या है तुम्हें? शिवांश ने उससे दूर होकर कहा। तो दिया आगे बढ़कर उसके कंधे पर अपनी बाहें डाल उसे प्यार से देखने लगी। आई लव यू शिवू। शिवांश ने उससे दूर होने की कोशिश की तो दिया ने बहुत ही प्यार से कहा। शिवांश के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। आज उसे दिया ने दिव्या की तरह उसे शिवू बुलाया था, और फिर प्यार का इजहार करना। आई लव यू एंड आई लव योर इनोसेंस एंड आई नो यू आल्सो लव मी, दिया ने अब उसके चेहरे को थामते हुए कहा। तो शिवांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। दिया उसे बिल्कुल वैसे ही बात कर रही थी जैसे दिव्या ने किया था। उसने अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली और दिया का हाथ पकड़ उसे खुद से दूर कर दिया। उससे दूर होते ही दिया लड़खड़ा गई। वो गिरती, लेकिन शिवांश ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। वो उसकी बाहों में गिरी, मुस्कुरा रही थी। आर यू ड्रंक? तुमने तो कहा था कि तुम्हें पसंद नहीं, शिवांश ने उसकी हालत देख हैरानी से कहा, और फिर उसे गाड़ी के सहारे खड़े कर दिया। वो गधा बर्मा मिला था, उसकी बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, और फिर मैंने जूस ऑर्डर किया और उस बेवकूफ़ वेटर ने मुझे विस्की दे दी। सबके सब एक से बढ़कर एक इडियट हैं इस दुनिया में। शिवांश उसकी बातों को सुन उसे हैरानी से देख रहा था। तुम्हें बिल्कुल नहीं कहा मैंने, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। माई शिवू इज सो स्मार्ट, दिया ने फिर उसके पास आते हुए कहा। तो शिवांश ने अब उसके हाथों को पकड़ लिया। उसने अब उसे किसी तरह गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। दिया, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर रहा हूँ, तुम अपनी सीट बेल्ट लगा लो, शिवांश ने अब गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। तुम लगा दो ना प्लीज, दिया ने बिल्कुल बच्चों की तरह कहा। तो शिवांश मुस्कुरा दिया। उसने गाड़ी रोकी और फिर उसे सीट बेल्ट लगाया। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हें पता है, जब से इंदौर से आई हूँ कितनी अपसेट थी, लेकिन आज तुम्हारा कॉल आया और मैं फिर से खुश हो गई। पर तुम भी तो कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आई नो यू आल्सो लव मी, दिया ने उसके पास आते ही उसका कॉलर पकड़कर कहा। तो शिवांश भी उसकी आंखों में देखने लगा। अचानक से किसी गाड़ी के हॉर्न से उसका ध्यान टूटा और वो जल्दी से उससे दूर हो गया। शिवांश ने अब गाड़ी स्टार्ट कर दिया के घर की तरफ बढ़ा दी। उसके घर पहुंचते हुए दिया सो चुकी थी। उसने जाकर उसके घर का बेल बजाया तो एक नौकर ने दरवाजा खोला। ग्रीस अंकल को बुलाइए प्लीज, शिवांश ने कहा। तो वो हाँ में सिर हिलाता हुआ भीतर चला गया। थोड़ी ही देर में गिरीश जी बाहर आए तो शिवांश ने उन्हें बताया कि दिया ने गलती से ड्रिंक कर ली और वो उसकी गाड़ी में अब सो चुकी है। गिरीश जी उसके ऐसे सामान्य भाव से बेहद हैरान थे, लेकिन इस वक्त उन्हें दिया की फिक्र थी। वो दिया को उठाकर घर ले आए। शिवांश उन्हें बाहर से ही बाय बोलकर निकल गया। शिवांश गाड़ी सड़कों पर दौड़ाए जा रहा था। उसके मन के अंदर तूफान सा चल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अंत में उसने एक खाली जगह में गाड़ी रोक दी और बाहर निकल गया। दिव्या और दिया दोनों के साथ बिताए पल उसे एक एक कर याद आने लगे थे। नहीं, मैंने सिर्फ दिव्या से ही प्यार किया है। वो जिंदगी थी मेरी और उसकी याद आज भी मेरे साथ है।
उसकी निशानी मेरे पास है। बात रही दिया की, तो वो बहुत इनोसेंट है, उसे सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। दिया बहुत अच्छी है और मैं उसके इमोशंस को बढ़ावा नहीं दे सकता। मुझे उससे दूर ही रहना होगा, या फिर उसे मेरे और दिव्या की सच्चाई जाननी होगी। आज वो होश में नहीं थी, हो सकता है कि उसने यूं ही कह दिया होगा, कहीं कुछ देखा होगा, लाइक मूवी एंड ऑल, और कुछ भी कह दिया। शिवांश खुद से बात कर अपने दिल को समझा रहा था, लेकिन सच तो यह था कि आज उसने दिया की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था, और उसकी यह बात उसे परेशान कर रही थी। वो बहुत देर तक वहीं खड़े रहा और दिल दिमाग के सवालों में जूझता रहा। अगले दिन सिया उठी तो उसका सर जोर से दर्द कर रहा था। उसने अपना सर पकड़ लिया, तभी उसे कॉफी की स्मेल आई। उसने आँख खोली तो गिरीश जी कॉफी कप लिए उसके सामने बैठे थे। दिया ने मुस्कुराते हुए कॉफी कप ले लिया और पीने लगी। हाँ, तो ड्रिंक कब से शुरू कर दिया तुमने? गिरीश जी ने कहा तो दिया उन्हें हैरानी से देखने लगी। डैड, आपको तो पता है मैं ड्रिंक नहीं करती। वो कल वेटर ने गलती से गलत ड्रिंक दे दी थी। दिया ने नजरें झुकाकर कहा और कॉफी पीने लगी। और शिवांश, उसके बारे में मुझे तुम कब बताने वाली थी दिया? गिरीश जी ने फिर कहा। तो दिया उन्हें हैरानी से देखने लगी। आप क्या कह रहे हैं डैड? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिया ने अब बेड से उतरते हुए बालकनी की तरफ जाते हुए कहा। तो गिरीश जी आकर उसकी बगल में खड़े हो गए। कल शिवांश तुम्हें घर छोड़ने आया था और तुम नींद में थी। जब मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ने आया तो तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। गिरीश जी ने बिल्कुल सामान्य भाव से कहा। तो दिया उन्हें देखने लगी और फिर जाकर उनके गले लग गई। दिया ने गिरीश जी को अपनी फीलिंग के बारे में सब बताया। गिरीश जी उसे बस ध्यान से सुनते रहे और शिवांश के बारे में सोचते रहे। आप क्या सोच रहे हैं डैड? दिया ने उन्हें सोच में डूबा देख कहा। लेकिन गिरीश जी कुछ भी नहीं बोले। आप नाराज हो मुझसे? मैंने आपको शिवांश के बारे में नहीं बताया, या फिर ड्रिंक करने के कारण? मैंने सच में जानबूझकर आपका दिल नहीं दुखाया। दिया अब उनके गले लगकर बोली। तो गिरीश जी मुस्कुरा दिए। तुमने शिवांश को बताई ये बात, या तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो? गिरीश जी ने कहा तो दिया ने नामे सिर हिलाया और वापस बालकनी की रेलिंग को पकड़कर खड़ी हो गई। ना उसने कभी कहा और ना ही मैंने, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है। दिया ने कुछ सोचते हुए कहा। वरना वो मुझसे मिलने दिल्ली क्यों आता? दिया ने आगे कहा। तो गिरीश जी बोले। लेकिन वो तो किसी मीटिंग के लिए आया था ना? हाँ डैड, मीटिंग भी थी, लेकिन फिर उसने मुझे खुद कॉल किया और मुझे लेने घर तक आया। मैं कह रही हूँ ना, आई एम 100% श्योर। दिया ने फिर कहा। दिया बेटा, ये उसकी अच्छाई भी हो सकती है। यह तो कोई भी अच्छा इंसान अपनी फ्रेंड के लिए करेगा। गिरीश जी ने फिर कहा। आपके मन में कोई बात है डैड? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? दिया ने उन्हें देखकर कहा। पहले तुम मुझे बताओ कि कल क्या हुआ? गिरीश जी ने कहा। तो दिया सोचने लगी। उसे सिर्फ ड्रिंक के बाद वो क्लब के बाहर आई, इतनी ही बात याद थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे जितना याद था उसने गिरीश जी को बता दिया। देखो दिया, ये अच्छी बात है कि तुम किसी से प्यार करती हो, लेकिन बेटा उसके दिल में क्या है ये जाने बिना उससे कोई उम्मीद नहीं लगाना बेटा। क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान खुद भी टूट जाता है। फिर उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, और उस जुनून में वो कभी खुद को नुकसान पहुंचाता है, तो कभी उसे जिसने उसे ठुकरा दिया। गिरीश जी ने कहा। तो दिया उन्हें देखने लगी। शिवांश को कल मैंने देखा था। वो मुझे बहुत ही कॉन्शियस सा लगा। ऐसा लगा जैसे वो तुम्हें खुद से दूर करना चाहता हो। अगर वो तुम्हें सच में प्यार करता तो मुझे नहीं कहता, बल्कि खुद तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़कर आता। गिरीश जी ने कहा। तो दिया मुस्कुरा दी। डैड, आप ना अब ज्यादा सोच रहे हो। वो थोड़ा शर्मीला टाइप का है, और फिर आपके सामने वो कैसे मुझे लेकर जाता? और अगर उसे मुझसे दूर जाना होता तो क्या वो मुझे खुद कॉल करके मिलने आता? दिया ने अब मुस्कुराकर कहा। तो गिरीश जी उसे देखने लगे। ठीक है, अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। गिरीश जी कहकर जाने लगे थे तो दिया उनके सामने आ गई। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं, राइट? दिया ने कहा। तो गिरीश जी ने उसे ले जाकर कमरे में बिठा दिया। जिस तरह तुमने बेहोशी की हालत में मुझसे कहा
कि तुम उससे प्यार करती हो सकता है कि तुमने उससे भी ऐसी कोई बात कही हो। देखो दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूटे। गिरीश जी ने कहा तो दिया सोचने लगी। अब ज्यादा मत सोचो, तुम फ्रेश हो जाओ, हो सकता है वो तुम्हें कॉल करे। गिरीश जी ने कहा तो दिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गिरीश जी अब कमरे से जाने लगे। डैड, डोंट वरी, जब तक मैं श्योर नहीं हो जाती कोई होप नहीं रखूंगी, दिया ने कहा। तो गिरीश जी मुस्कुरा दिए। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन शिवांश का कॉल नहीं आया। दिया अब परेशान हो चुकी थी। वो अपने केबिन में बैठी उसके कॉल का इंतजार करती रही। उसके बाद उसकी मीटिंग थी तो वो चली गई। रात के खाने के वक्त गिरीश जी ने उससे शिवांश के कॉल के बारे में पूछा तो दिया ने उदास होकर नामे सिर हिला दिया। गिरीश जी ने अब कुछ नहीं कहा। वो चाहते थे कि दिया इन सबको अकेले ही फेस करे। दिया अपने कमरे में आकर लेट गई। उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसने घड़ी की ओर नजर घुमाई तो रात के 11 बज रहे थे। अब उसने खुद ही कॉल करने का फैसला किया। उसने अपना मोबाइल उठाया और शिवांश को कॉल लगा दिया। शिवांश लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। वो खुद को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहा था। दिया का कॉल देख उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने गहरी सांस ली और कॉल उठा लिया। हेलो शिवांश, दिया ने कहा। तो शिवांश ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, हाँ दिया बोलो, कैसे हो तुम। दिया के कहते ही शिवांश को उसकी झिझक समझ आ रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने कल जो भी कहा उसे याद भी है या नहीं। आई एम फाइन, तुम बताओ। शिवांश ने भी उससे नॉर्मल होकर बात की। सॉरी शिवांश, वो कल पता नहीं कैसे गलती से मैंने विस्की पी ली थी, और गलती मेरी नहीं, उस वेटर की थी, दिया ने कहा। तो शिवांश ने अब मुस्कुराकर कहा, आई नो, तुमने कल बताया था मुझे ये सब। और क्या कहा था मैंने, दिया ने कहा। तो शिवांश ने हैरानी से कहा, मतलब एक्चुअली मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि कल क्या हुआ था, लेकिन डैड कह रहे थे कि मैं कुछ बड़बड़ा कर कह रही थी। मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा या किया जो तुम्हें ठीक ना लगा हो, या फिर मैंने तुम्हें शर्मिंदगी महसूस कराई हो, तो आई एम सॉरी, रियली सॉरी, दिया ने फिर कहा। सॉरी की जरूरत नहीं है दिया, हम साथ थे, और अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो तुम मुझे जरूर संभालती। और रही बात कि तुमने कुछ कहा या करा, तो उन बातों का कोई मतलब ही नहीं रहता जब हम होश में ही ना हो, शिवांश ने कहा। तो दिया ने हैरानी से कहा, मतलब दिया, तुम्हारी बात जरूरी नहीं है, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है, तो प्लीज तुमसे बाद में बात करूं, शिवांश ने अब कहा। तो दिया को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। उसने बिना बाय कहे ही फोन रख दिया और बेड पर जाकर लेट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उठकर अपनी टेबल के पास बैठी और डायरी उठाकर लिखने लगी। दूसरी तरफ शिवांश ने मोबाइल एक तरफ रखा और अपने कमरे की खिड़की से आधे चांद को देखने लगा। ऐसी ही है जिंदगी मेरी तुम्हारे बिना दिव्या, तुम नहीं तो कोई नहीं। और वैसे भी दिया मुझे अभी जानती ही कहाँ है। जिस दिन उसे मेरी सच्चाई पता चलेगी, ये प्यार का बुखार उतर जाएगा। वैसे भी तुम्हारी जगह किसी और को देने की सोच भी नहीं सकता तुम्हारा शिवू, फिर चाहे उसकी हरकतें, उसकी बातें तुम्हारी तरह ही क्यों ना हो, शिवांश ने कहा और हल्के से मुस्कुरा दिया। अगली सुबह दिया सोते हुए सपना देख रही थी कि वो शिवांश के साथ घूम रही थी। उसकी दुनिया शिवांश के साथ से बहुत अच्छी हो गई थी। तभी गिरीश जी उसके कमरे में आए और उसे सोता हुआ मुस्कुराता देख उसके सर के पास बैठ गए। तेरी इस मुस्कुराहट के लिए तो मैं पूरी दुनिया की खुशियां लाकर तेरे कदमों में रख सकता हूँ, लेकिन अफसोस, तेरी खुशियों का रास्ता तूने किसी इंसान के साथ ढूंढ लिया है। न जाने क्यों, लेकिन शिवांश के साथ मुझे तुम्हारा फ्यूचर नहीं दिखता। शिवांश एक अच्छा लड़का है, सक्सेसफुल भी है, लेकिन जब उसे तेरे साथ सोचता हूँ तो दिल के किसी कोने में उलझन सी आ जाती है। गिरीश जी उसका सर सहलाते हुए कह रहे थे कि तभी दिया ने नींद में उनका हाथ पकड़ लिया और वापस मुस्कुराते हुए सो गई। दिया, सुबह हो गई है बेटा, चलो अब उठ जाओ, ब्रेकफास्ट कर, साथ ही ऑफिस के लिए निकलते हैं। अब गिरीश जी ने उसे जगाते हुए कहा तो उसकी नींद खुल गई। गुड मॉर्निंग डैड, दिया ने जल्दी से उठकर अलसाई आंखों को खोलते हुए धीरे से कहा। गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस, अब चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ,
तुम्हारा फेवरेट आमलेट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गिरीश जी ने कहा। नाश्ता आपने बनाया? क्या बात है डैड, आपने तो मेरा दिन बना दिया। मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, दिया ने कहा और कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी। 5 मिनट? गिरीश जी ने उसे देखकर कहा। ओके, बस 20 मिनट। 20 मिनट में मैं पक्का आ जाऊंगी, सच, दिया ने हंसते हुए कहा और बाथरूम में भाग गई। गिरीश जी उसकी हरकत पर मुस्कुराकर बाहर चले गए। दिया नाश्ते की टेबल पर आई और गिरीश जी को देखकर मुस्कुरा दी। 40 मिनट दिया, आज तो तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, गिरीश जी ने 40 शब्द पर जोर देकर कहा। क्या डैड, आप मेरी टांग खींच रहे हैं? दिया ने कुर्सी पर बैठकर कहा। अरे मैं तो सच कह रहा था, 1 घंटे में तैयार होने वाली लड़की आज 40 मिनट में तैयार होकर आ गई। रिकॉर्ड तो तोड़ा ही है ना तुमने, गिरीश जी ने उसे देखकर कहा। तो वो आमलेट खाती हुई बोली। क्या डैड, मैं कोशिश तो करती हूँ जल्दी तैयार होने की, लेकिन क्या करूँ, हर बार देर हो जाती है। आपको पता है, जब शिवान से मिलने जा रही थी तब तो कपड़े सिलेक्ट करने में ही मुझे 4 घंटे लग गए, कहकर दिया हंसने लगी। हंसते हुए अचानक से उसे कल शिवांश की कही बात याद आ गई। वो हंसते हंसते चुप सी हो गई। क्या हुआ दिया, गिरीश जी उसे चुप देखकर बोले। वो डैड, आज नीलांद्री कंस्ट्रक्शन के साथ जो मीटिंग है उसके बारे में सोच रही थी, दिया ने कहा और चुपचाप नाश्ता करने लगी। शिवांश का कॉल आया था क्या बेटा, गिरीश जी उसे देख बोले तो वो सोचने लगी। दिया, क्या कहा शिवांश ने, गिरीश जी फिर बोले। डैड, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, दिया ने अब मुस्कुराकर कहा। लेकिन दिया, गिरीश जी ने कहना चाहा, आप चल रहे हो ऑफिस या मैं अकेले ही चली जाऊं, क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, दिया ने फिर कहा। तो गिरीश जी ने आगे कुछ भी नहीं कहा। गिरीश जी ऑफिस में थे और उनके सामने के अपने केबिन में दिया मैनेजर के साथ कुछ बात कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। हमेशा से चाहता था कि दिया जिम्मेदार बने, लेकिन आज अपनी पुरानी नटखट दिया को बहुत मिस कर रहा हूँ। पता नहीं दिया के मन में क्या चल रहा है। शिवान से उसकी कोई बात हुई या नहीं? मैं शिवान से इस बारे में बात करूँ क्या? नहीं, बहुत अजीब लगेगा और फिर कहीं सिचुएशन बिगड़ ना जाए। दिया और उसके बीच पता नहीं क्या बात हुई है। गिरीश जी खुद से ही बात कर रहे थे। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन दिया में कोई बदलाव नहीं आया। वो गिरीश जी के सामने खुद को नॉर्मल दिखाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन गिरीश जी उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द समझ रहे थे। उसने उनसे शिवांश के बारे में फिर कोई बात नहीं की और ना ही शिवांश को कॉल किया। ऐसा नहीं था कि उसे शिवांश की याद नहीं आती थी। वो हर पल, हर लम्हा उसे याद करती और फिर उसकी बात याद कर उदास हो जाती। एक दिन उसे लवली का कॉल आया। हाय दिया, तू तो मुझे भूल ही गई यार, कोई कॉल या मैसेज नहीं, लवली ने उसके फ़ोन रिसीव करते ही कहा। तेरी शादी नई नई है ना, तो सोचा तुझे डिस्टर्ब ना करूं, दिया ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, और तुझमें ये समझदारी कब से आ गई? मेरी वो बचपने वाली दिया कहाँ चली गई, लवली ने कहा। तो दिया ने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ दिया, तू ठीक तो है, लवली ने उसे चुप देख सवाल किया। ऑफ कोर्स यार, वो ऑफिस में हूँ और काम में ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, दिया ने कहा। तो लवली ने हैरानी से कहा, ऑफिस और तू, तेरी याददाश्त चली गई दिया, तेरा तो फैशन डिजाइनिंग का सपना था, तूने ऑफिस ज्वाइन करने का सोचा भी कैसे? मौसा जी ने फोर्स किया तुझे? वैसे वो तो बहुत स्वीट हैं, वो ऐसा करेंगे तो नहीं, फिर तूने ऐसा क्यों किया? लवली खुद ही सवाल कर उसके जवाब देने लगी, जिससे दिया के चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची मुस्कुराहट आ गई। बस कर मेरी माँ, ये मैंने बस डैड की हेल्प करने के लिए किया है, फैशन डिजाइनिंग का भी कुछ सोच रखा है मैंने, दिया ने अब कहा। तो लवली ने कहा, थैंक गॉड, अब लग रही है तू हमारी दिया। अच्छा ये बता, इंदौर कब आ रही है? अभी तो पॉसिबल नहीं है लवली, और वैसे भी तू तो लखनऊ में है ना, दिया ने कहा। हाँ मैं लखनऊ में ही हूँ, और इसी बात का तो दुख है यार, अब हस्बैंड जी को काम से छुट्टी मिलती नहीं और बार बार मायके जाना भी ठीक नहीं। नई नई शादी हुई है, माँ से आज सुबह बात हुई मेरी, और उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि उनकी तबीयत खराब है। हालांकि उन्होंने मेरे बहुत पूछने पर सब ठीक ही बताया, लेकिन न जाने क्यों दिल में सुकून नहीं है। तू एक काम करेगी मेरा, प्लीज जाकर एक बार माँ से मिल ले, तू एक बार सामने से कंफर्म कर लेना, लवली ने जब कहा।
तो दिया ने जल्दी से कहा, और ये बात तू अब बता रही है? इडियट, हमेशा बेकार की बातें पहले करती है। कल सुबह ही निकलती हूँ मैं, और फिर पहुंचकर तुझे बताती हूँ। डैड, कल मैं इंदौर जा रही हूँ, उसने डिनर के वक्त गिरीश जी से कहा। तो वो उसे देखने लगे। फिर दिया ने उन्हें अपनी और लवली की बातचीत के बारे में बताया। तूने सही किया बेटा, लेकिन तुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो नर्स का इंतजाम कर दूंगा, गिरीश जी ने कहा। तो दिया उनके पास जाकर बैठ गई। आई नो कि आप मुझे जाने क्यों नहीं देना चाहते, बट डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ख्याल रख सकती हूँ अपना। किसी एक इंसान के लिए मैं अपने अपनों को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। और मौसी जी को लवली की कमी खल रही होगी, शायद इसलिए उनकी तबीयत ढीली पड़ गई। उन्हें नर्स की नहीं, एक बेटी की जरूरत है। आपको याद है, मम्मा के जाने के बाद मैं उन्हें याद कर रोते रोते बीमार हो गई थी, तो मौसी जी ने एक माँ का फर्ज निभाया था। वो मुझे और लवली को साथ खाना खिलाती, साथ सुलाती और बाकी के काम भी करती। मैं उनके एफर्ट्स, उनके प्यार, उनकी वो परवाह कभी भूल नहीं सकती। डैड, दिया ने अब उनके कंधे पर सर रखकर कहा। तो गिरीश जी मुस्कुरा दिए। दिया इंदौर आ चुकी थी। एयरपोर्ट से निकल वो टैक्सी लेकर कौशल्या जी के घर की ओर बढ़ी। सिग्नल पर टैक्सी रुकी तो वो आसपास देखने लगी। रोड के दूसरी तरफ सिवास अपनी गाड़ी में था। उसे देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल वो उदास हो गई। सिवास उसकी तरफ मुड़ा ही था कि उसने सीट पर सिर टिका दिया। सिवास उसे देख नहीं पाया और आगे बढ़ गया। दिया ने कुछ पल बाद खिड़की से झांका तो वो जा चुका था। उसकी आंखें नम हो गईं। वो मुझे नहीं चाहता, शायद मैंने वो सब सिर्फ कल्पना कर लिया था। डैड ने सही कहा था, वो एक अच्छा इंसान है और शायद इसलिए उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन मैं अब जिंदगी से यूं हार नहीं सकती। किसी एक इंसान के लिए अपनी जिंदगी को तो भूल ही चुकी हूँ मैं। दिया मेहरा, तो जैसे कहीं गुमसी हो गई। लेकिन अब नहीं। वैसे भी उस इंसान के जाने का क्या शोक मनाना जो कभी अपना था ही नहीं, दिया ने कहा, और अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ कर दिया। तभी सिग्नल क्लियर हो चुका था और उसकी टैक्सी भी आगे बढ़ गई। बस इसी तरह अब मुझे आगे बढ़ना है। हमारे रास्ते अलग है शिवांश, और मैं अब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगी, दिया ने फिर कहा। वो कौशल्या जी के घर पहुंची तो उनकी तबीयत सच में खराब थी। उसने जाकर सबसे पहले डॉक्टर को कॉल किया। कुछ समय में ही उसने सब संभाल लिया। डॉक्टर चेकअप कर कुछ दवाइयों के नाम और नसीहत देकर जा चुके थे। दिया ने कौशल्या जी को खूब डांट लगाई, और कौशल्या जी भी अपनी गलती जान चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं। अच्छे से डांट लेने के बाद दिया खुद रो पड़ी, तो कौशल्या जी की आंखों में भी आंसू आ गए। अरे री, उतनी देर से मुझे डांट सुना रही है और अब खुद रो रही है, कौशल्या जी ने अब अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा। तो दिया जाकर उनके गले लग गई। मम्मा के जाने के बाद मैंने हमेशा आप में उनकी छवि देखी है। आपको भले मेरी फिक्र ना हो, कम से कम अपनी बेटी लवली का ही सोच लेती। आपको कुछ हो जाता तो क्या वो खुश रह पाती? दिया ने रोते रोते कहा। तो कौशल्या जी ने उसे खुद से दूर किया और एक हल्का सा थप्पड़ लगा दिया। खबरदार, तू भी मेरी बेटी ही है। रचना दीदी से ज्यादा मेरी गोद में खेली है तू। तुझे पता है, जब तू हुई थी तो रचना दीदी की हेल्थ हमेशा खराब रहती थी। तब मैंने ही तुझे संभाला था। तुझ में और लवली में कभी कोई फर्क नहीं करा मैंने। फिर से ऐसी बात कही ना, दो चार और चपेट पड़ जाने हैं तुझे, कौशल्या जी ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा। तो वो मुस्कुराकर उनके गले लग गई। तभी उसका फोन बजने लगा। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। दिया ने उनसे दूर होकर अपना फोन देखते हुए कहा। लवली को आपकी हमेशा फिक्र रहती है मासी, आप क्यों उसे सब सच नहीं बताती? दिया ने कहा। दिया, उसे कुछ मत बताना। तू तो उसे जानती है ना, वो सब छोड़कर यहाँ आ जाएगी। उसकी अभी अभी शादी हुई है। मैं नहीं चाहती कि उसकी गृहस्थ जीवन में मेरे कारण कोई भी समस्या आए। वैसे भी मेरी एक बेटी तो मेरे पास आ ही गई है, कौशल्या जी ने उसके हाथ से मोबाइल लगभग छीनते हुए कहा। हाँ, आप जैसा कह रहे हो वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले आपको मेरी हर बात माननी होगी। वादा करो, दिया ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे कर कहा। बिल्कुल नहीं, तेरी मांगे मैं पूरी नहीं कर सकती, कौशल्या जी ने अपने हाथ पीछे खींचते हुए कहा। तो ठीक है, फिर मैं आपकी रिपोर्ट लवली को बता देती हूँ।
दिया ने उनसे अपना मोबाइल लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है मेरी माँ, तू जीती मैं हारी, प्लीज उसे कुछ मत बता। कौशल्या जी ने हाथ जोड़कर कहा तो दिया ने आगे बढ़कर उनके गालों को चूमते हुए कहा, यू सच ए स्वीट हार्ट, अब आप आराम करो, मैं उस इडियट से बात करके आती हूँ। दिया कहकर कमरे में चली गई तो कौशल्या जी भी मुस्कुराते हुए लेट गईं। हाँ बोल, दिया ने लवली की कॉल पिक करते ही कहा। बोल का क्या मतलब, तू पहुंची इंदौर, माँ कैसी हैं? लवली ने कहा तो दिया मुस्कुरा दी। वो ठीक है, लेकिन दिया ने इतना कहकर उसे कौशल्या जी की पूरी हेल्थ के बारे में सही सही बता दिया। मुझे पता ही था, मैं आ रही हूँ अगली फ्लाइट से, तब तक तू उनका ख्याल रखियो। लवली ने परेशान होकर कहा, रुक जा राजधानी एक्सप्रेस, मासी ठीक है और मैं उनका ख्याल रखूंगी। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि तुझे उनकी हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन बता दिया क्योंकि यह तेरा अधिकार है। पर तू टेंशन ना ले, मैं हूँ यहाँ। कल कुछ टेस्ट करवाने होंगे, उसके बाद रिपोर्ट ठीक हुई तो मैं उन्हें दिल्ली लेकर चली जाऊंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो भी उनका अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। तेरी अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर कहूँगी, लेकिन अभी मैं हूँ। और तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? दिया ने एक सांस में अपनी बात कह डाली। थैंक्स यार, तू नहीं जानती कि तूने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। लवली ने उसकी बात सुन कहा, इडियट डफर, तू पहले भी थी और अब भी वही है। एहसान कर रही हूँ मैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की भी? दिया ने अब गुस्से से कहा तो लवली को अपनी भूल का एहसास हुआ। सॉरी यार, परेशान थी तो गलती से मुंह से निकल गया। लवली ने तुरंत उससे माफी मांगी। ना, योर सॉरी इज नॉट एक्सेप्टेड, कहकर दिया ने गुस्से से कॉल कट कर दिया। अगले दिन दिया कौशल्या जी को लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ उनके बहुत सारे टेस्ट होने थे तो दिया को वेट करने का कहकर नर्स उन्हें लेकर चली गई। उसे ऑफिस का कोई कॉल आया तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बात करने के लिए हॉस्पिटल से बाहर आ गई। कुछ देर बात करने के बाद उसने कॉल कट की और समय देखा, अभी और टाइम लगना था, तो वो बाहर ही वेट करने लगी। हॉस्पिटल वाले माहौल में उसे घुटन होती थी, लेकिन वो अपनों के लिए कुछ भी करने को तैयार जो थी। उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई, तभी उसकी नज़र रोड की दूसरी तरफ गई। विमला जी को देख वो जल्दी से पलट गई। कहीं उन्होंने उसे देख लिया तो फिर कहीं उसे शिवांश का सामना न करना पड़ जाए। कुछ देर बाद वो पलटी तो उस जगह पर कुछ भीड़ सी थी। उसने देखा तो विमला जी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। भीड़ देख उसे कुछ अनहोनी की आशंका हुई तो उसने जल्दी से रोड क्रॉस किया, और वो हैरान हो गई विमला जी को वहां बेहोश देखकर। वो भागकर उनके पास गई और उनके सर को अपनी गोद में रख उनके चेहरे को थपथपाने लगी। आंटी, आप ठीक हो ना? क्या हुआ आपको? कोई पानी दे प्लीज। आंटी प्लीज उठिए, दिया ने कहा तो वहीं खड़े एक आदमी ने पानी की बोतल उसे पकड़ा दी। दिया ने उनके चेहरे पर पानी छिड़का तो वो होश में आने लगी। दिया ने उन्हें उठाया और फिर थोड़ा सा पानी पिलाया। आप ठीक हो ना अब आंटी? दिया ने पूछा तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। क्या हुआ था आपको? आप बेहोश कैसे हो गईं? दिया ने फिर सवाल किया। शायद गर्मी की वजह से बेहोश हो गई बेटा। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। मेरा घर पास ही है, तू चिंता ना कर, मैं चली जाऊंगी। बिमला जी ने उसे देखकर कहा और उठने की कोशिश करने लगी। आप एक मिनट रुकिए, कहकर दिया भागकर पास की शॉप पर गई और उनके लिए जूस की बोतल ले आई। आप ये पीजिए और चलिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, दिया ने कहा तो बिमला जी मुस्कुरा दी। दिया ने टैक्सी रोकी और उन्हें बैठाकर खुद भी बैठ गई। उसने हॉस्पिटल के डॉक्टर को मैसेज कर कौशल्या जी का ध्यान रखने को कहा और साथ ही कुछ देर बाद आने का भी मैसेज कर दिया। विमला जी के साथ दिया उनके घर पहुंची और उन्हें सोफे पर बैठा दिया। आपका घर बहुत सुंदर है आंटी, उसने चारों तरफ देखते हुए कहा तो विमला जी मुस्कुरा दी। उन्होंने नौकर से कहकर उसके लिए कॉफी मंगवाई। दिया ने मना भी किया, लेकिन उन्होंने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे बिठा लिया। दिया उन्हें अब मना न कर सकी। कुछ देर में ही कॉफी आ गई। दिया ने बिमला जी से बात करते हुए कॉफी पीना शुरू किया और तभी शिवांश घर आ गया। दिया को वहां देख वो बहुत हैरान हुआ और फिर बिमला जी ने उसे सब बताया। इस बीच दिया उसे इग्नोर करती रही और चुपचाप कॉफी पीती रही। शिवांश बहुत खुश हुआ यह जानकर
कि दिया ने बिमला जी की इतनी मदद की। वो उससे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा था, तभी दिया उठ खड़ी हुई। चलती हूँ आंटी, देर हो रही है। मौसी मेरा इंतजार कर रही होंगी, दिया ने कहा और बिना शिवांश की ओर देखे जाने लगी। शिवांश उससे बात करने के लिए उसके पीछे गया। दिया उसके बुलाने पर वो रुक गई। थैंक यू बहुत छोटा सा शब्द है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक शख्स जो जरूरी है, आज तुमने उनकी एक तरह से जान बचाई है। मैं कर्जदार हूँ तुम्हारा। शिवांश ने कहा तो दिया मुस्कुरा दी। मुझे कोई शौक नहीं है आप पर कर्ज चढ़ाने का मिस्टर शिवांश कपूर। मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। अगर आंटी की जगह और कोई लेडी भी होती तो मैं यही करती। दिया ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आई नो तुम्हारा दिल बहुत साफ है एंड थैंक यू सो मच। शिवांश ने प्यार से कहा तो वो उसे देखने लगी। तभी उसका फोन बजा और उसका ध्यान टूटा। गिरीश जी का कॉल देख उसने झट से उठा लिया। यस डैड, ओके मैं आपको मेल करती हूँ उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स। अभी नहीं, हॉस्पिटल के बाहर हूँ या कुछ टेस्ट बाकी हैं। ओके, एक बार रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आपको इन्फॉर्म करती हूँ, दिया कहती हुई जाने लगी। पर शिवांश उसके सामने आ गया और उसे कुछ बात करने का इशारा किया। दिया उसके साथ रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसे ना भी नहीं कर पाई। गिरीश जी का कॉल करते ही वो शिवांश को देखने लगी। ये किन रिपोर्ट्स की बात कर रही थी तुम? शिवांश ने अब अपने हाथों को बांधकर कहा। तुमसे मतलब? दिया ने भी उसी तरह हाथों को बांधते हुए कहा तो शिवांश मुस्कुरा दिया। दिया उसके मुस्कुराने से चिढ़ गई और जाने लगी। हे, हुआ क्या है तुम्हें? इस तरह क्यों बात कर रही हो मुझसे? शिवांश ने अब उसके सामने आकर कहा। देखिए मिस्टर शिवांश कपूर, मैंने आज आपकी मॉम की हेल्प की, उसकी वजह आप नहीं हो और ना ही आपकी मॉम है। ये सब मैंने किया सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए। सुना आपने? सिर्फ इंसानियत के लिए। तो आपको जबरदस्ती उसे एहसान समझकर आपको मेरे साथ अच्छा बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिया ने गुस्से से कहा तो शिवांश उसे एकटक देखने लगा। वो जानता था कि उस दिन उसने दिया को हर्ट किया था, लेकिन वो इस कदर हर्ट हुई थी वो नहीं समझ पाया था। आई नो दिया, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। मैं क्या इसलिए तुमसे अच्छा बिहेव कर रहा? कब से हमारी दोस्ती हुई, मैंने कब तुम्हारे साथ खराब बिहेव किया? तुम मुझसे नाराज क्यों हो, ये तो बता दो, शिवांश ने फिर कहा। तो दिया हंसने लगी। दोस्त? रियली शिवांश, हम कभी दोस्त थे ही नहीं शिवांश। तुम मुझसे दिल्ली मिलने आए थे, सिर्फ तुम्हारा गिल्ट था जिसे तुम्हें दूर करना था। अगर सच में हम दोस्त होते तो तुम जहां मुझे नशे की हालत में घर छोड़कर गए तो एक बार कॉल कर मेरा हाल जरूर जानने की कोशिश करते। उस पर जब मैंने खुद तुम्हें सामने से कॉल किया तो तुमने मुझसे भी जरूरी अपने काम को जरूरी बता दिया, कॉल कट कर दी। आई अंडरस्टैंड, हो सकता है कि तुम उस वक्त सचमुच बिजी थे, लेकिन उसके बाद आज तक तुमने कभी कॉल नहीं किया। आज तुम्हें दोस्ती याद आई? कहते हुए दिया अचानक से खांसने लगी। शांत शांत हो जाओ, कहते हुए शिवांश ने उसकी पीठ सहलाई तो वो उसे झटके से दूर हो गई। अब शिवांश ने उसका हाथ पकड़ वहीं बेंच पर बैठा दिया। दिया अब भी खांस रही थी तो शिवांश जल्दी से घर के भीतर गया और उसके लिए पानी ले आया। लो पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। शिवांश ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो दिया उसे देखने लगी। उसका खांसना कुछ कम हो चुका था। पानी? शिवांश ने फिर कहा तो दिया खड़ी हो गई। चली जाना, नहीं रोकूंगा, पर पहले पानी पी लो, शिवांश ने फिर प्यार से कहा तो दिया ने उससे गिलास ले लिया। शिवांश यह देख मुस्कुरा दिया और अगले ही पल दिया गिलास जमीन पर दे मारा। शिवांश उसे हैरानी से देखने लगा। बहुत बेशरम हो तुम, तुम्हें अपनी गलती का जरा सा भी अंदाज नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम चाहोगे एक से बात करोगे, मेरी केयर करोगे, और जब तुम्हारा मन करेगा मुझसे रूडली बिहेव करोगे, मेरी इंसल्ट करोगे। नो वे मिस्टर शिवांश कपूर, दिया मेहरा ने किसी की उंगलियों पर नाचना नहीं सीखा। अपने अपनों के लिए हमेशा अपना सर झुकाने को तैयार हूँ, लेकिन जिन्हें मेरी कदर नहीं वो मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखते। फिर उनकी बातें, उनकी परवाह भी मेरे लिए जीरो बराबर होती है, दिया ने कहा और चली गई। शिवांश उसे जाता देखता रहा। दिव्या के जाने के बाद पहली बार उसकी आंखों में किसी और के लिए आंसू थे। वो खुद को आज बहुत छोटा महसूस कर रहा था। दिया की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई थी। उसे
उनकी दोस्ती का तो मान रखना चाहिए था। अगर वो उससे प्यार करती भी थी, फिर भी उसे इस तरह खुद से दूर करने का, उसकी इंसल्ट करने का उसे कोई हक नहीं था। उसने अपने आंखों में आए आंसुओं को साफ किया और घर के भीतर चला गया। दूसरी तरफ दिया टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी रो पड़ी थी। हॉस्पिटल आकर उसने सबसे पहले अपना चेहरा साफ किया और झूठी मुस्कुराहट लेकर अपनी मौसी के पास चली गई। उनके सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल ही थे, बस स्ट्रेस के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई थी। दिया ने लवली को और गिरीश जी को कॉल करके उनकी रिपोर्ट्स के बारे में बताया और फिर कौशल्या जी को दिल्ली अपने साथ ले जाने को मना भी लिया। वो निश्चिंत थी कि अब उसे शिवांश का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अचानक से उसके डैड ने उसे वापस आने से मना कर दिया। डैड, क्या हुआ? आप क्यों नहीं चाहते कि मैं मासी को लेकर दिल्ली आऊं? दिया ने उन्हें कॉल कर कहा। मैंने ना कब कह दिया, मैं सिर्फ अभी के लिए मना किया है, गिरीश जी ने कहा। तो दिया जल्दी से बोली, पर क्यों? उसकी बात पर गिरीश जी मुस्कुरा दिए। क्योंकि मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है और अब मैं उससे दूर नहीं रह सकता। गिरीश जी की बात दिया को समझ नहीं आई, तो उसने कहा, मतलब? मुझे कुछ दिनों तक अपनी नई डील के सिलसिले में वहीं इंदौर में रुकना पड़ेगा दिया। तो मैं अकेला वहाँ क्या करूँगा? तुम अभी रुक जाओ, फिर हम तीनों साथ ही आएंगे वापस, गिरीश जी ने कहा। तो दिया चुप हो गई। वो जानती थी कि उनकी डील शिवांश की कंपनी के साथ ही है। दिया, तू ठीक है ना? शिवांश से मिली तुम? देखो दिया, तुमने मुझे पहले भी कुछ नहीं बताया और अभी वही कर रही हो। गिरीश जी उसे शांत देख बोले थे, ऐसी कोई बात नहीं है डैड, आई एम फाइन। और इंदौर कोई बहुत बड़ा शहर तो नहीं है ना? शिवांश से मुलाकात हो गई है मेरी। अच्छा, अब आप आ जाएंगे, तब हम आराम से बात करते हैं, दिया ने सामान्य भाव से कहा। तो गिरीश जी कुछ निश्चिंत से हुए। चल ठीक है फिर, अपनी मासी से कह देना मेरे लिए बटर चिकन बनाकर रखे, उनके हाथ में ना अलग ही स्वाद है। कितने दिन हो गए, गिरीश जी ने कहा। तो दिया बोल पड़ी, बिल्कुल नहीं, उन्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। तो फिलहाल आप मेरे हाथ के खाने से काम चला लेना। ओके ठीक है मेरी माँ, गिरीश जी ने कहा। तो दिया ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। 2 दिन बाद ही गिरीश जी इंदौर आ गए। दिया ने इस बात का खास ख्याल रखा कि वो उन दोनों के सामने सामान्य लगे। रात का खाना उन्होंने साथ खाया और फिर दिया अपने कमरे में चली गई। दिया के जाने के बाद कौशल्या जी ने दिया की शादी की बात छेड़ दी। दिया के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा था और उसके बारे में वो गिरीश जी को बताने लगी। गिरीश जी इस सोच में गुम थे कि दिया कैसा रिएक्ट करेगी अपनी शादी के बारे में सुन, इसलिए वो चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। आप कुछ कह नहीं रहे हैं भाई साहब, आपको ये लड़का पसंद नहीं आया क्या? कौशल्या जी ने कहा। तो गिरीश जी बोले, ऐसी कोई बात नहीं दीदी, बस सोच रहा था कि दिया से इस बारे में कैसे बात करूं। आप तो जानते हैं उसे, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई साहब, मैं बात करूंगी ना दिया से। वैसे भी इन सब मामलों में लड़कियां अपनी माँ से ही अपने मन की बात कह सकती हैं। कौशल्या जी की बात पर गिरीश जी ने भी सहमति जताई और फिर दोनों अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह दिया नाश्ते के लिए आई तो गिरीश जी और कौशल्या जी पहले से मौजूद थे। उन्हें मॉर्निंग विश कर वो नाश्ते के लिए बैठ गई। दिया बेटा, तू वो मिसेस शर्मा से मिली थी ना उस दिन? कौशल्या जी ने कहा। तो दिया ने टोस्ट मुंह में दबाए हाँ में सिर हिला दिया। उनका बेटा है अनुज, कुछ महीने पहले लंदन से एमबीए पूरा कर आया है। उसके पापा का बिजनेस भी बहुत बड़ा है और उसने आते ही ज्वाइन भी किया। बेटा, मिसेस शर्मा को तुम बहुत पसंद आई हो, कौशल्या जी ने जैसे ही कहा तो दिया खांसने लगी। गिरीश जी ने उसकी तरफ पानी बढ़ाया तो उसने थोड़ा सा पानी पिया। आप क्या कहना चाहते हैं मौसी जी, दिया ने कुछ शांत होकर कहा। तो कौशल्या जी ने फिर कहा, बेटा, अनुज से एक बार मिल लो, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो हम शादी की बात। कौशल्या जी ने इतना ही कहा था कि दिया कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, सुना ना आपने, नहीं करनी मुझे शादी, दिया गुस्से से चिल्लाई थी। दिया अपने कमरे में जाने लगी थी कि तभी गिरीश जी बोले, दिया कम बैक, वापस आकर अभी अपनी मौसी से माफी मांगो, तुम उनसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। गिरीश जी की बात पर दिया आकर कौशल्या जी के गले लग गई। उसकी आंखें बह रही थीं। कौशल्या जी ने उसे ऐसे देखा तो हैरान हो गई। आई एम सॉरी मौसी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस बारे में सोचने के लिए।
दिया ने कहा तो कौशल्या जी उसके आंसू पोंछ मुस्कुरा दी। बस बेटा, तुम्हें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जाओ, जाकर आराम करो, कौशल्या जी ने अब मुस्कुराकर कहा। तो दिया अपने कमरे की ओर चली गई। दिया के कमरे में जाते ही कौशल्या जी गिरीश जी को देखने लगी। उन्होंने पहली बार दिया पर उन्हें गुस्सा करते देखा था। क्या बात है गिरीश भाई साहब, दिया और आपके मूड कुछ अलग ही बात को दर्शा रहे हैं, कौशल्या जी ने कहा। तो गिरीश जी ने उन्हें दिया और शिवांश के बारे में जितना उन्हें पता था सब बता दिया। कौशल्या जी भी सब सुनकर हैरान हो गई। इतने दिनों में दिया ने उन्हें एहसास तक नहीं होने दिया था कि वो अंदर से इस कदर परेशान है। मैं लड़के से मिलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे टाइम बता दीजिएगा मौसी। डैड, मुझे कुछ इंडियन पहनकर जाना चाहिए। मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छा सा खरीद लूं, दिया मुस्कुराकर कह रही थी। उसके बदले अंदाज से दोनों हैरान थे, पर कुछ कह ना सके तो सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। ओके फाइन, तो मैं अभी चली जाती हूँ शॉपिंग। जाऊँ ना मौसी, दिया ने इस बार कौशल्या जी से कहा। तो उन्होंने भी बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। दिया अपना पर्स लेकर आई और लवली की स्कूटी से निकल गई। मुझे ऐसा लग रहा है हमारी दिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, हमें इसका साथ देना चाहिए, कौशल्या जी ने अब गिरीश जी को देखकर कहा। तो गिरीश जी बिना कुछ कहे काम के लिए निकल गए। दिया घर से निकलकर मंदिर चली गई। वो वहीं बैठ घंटों तक भगवान की मूर्ति को देखती रही और अपने सवालों के जवाब ढूंढती रही। कितने लड़के आए उसकी लाइफ में, लेकिन दोस्ती से आगे उसने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। शिवांश से पहली नज़र में उसने जुड़ाव सा महसूस किया था और उसके बिहेवियर, उसकी परवाह उसके दिल में जगह बनाने लगी थी। जब वो उससे प्यार करने लगी तो उसे शिवांश का एक अलग ही रूप देखने को मिला। वो उसे बहुत स्वार्थी इंसान लग रहा था। वो भगवान से शिकायत कर रही थी कि क्यों उसने ऐसे इंसान को चाहा। कुछ देर वहां बैठने के बाद वो मॉल चली गई। वहां उसने अपने लिए कुछ सलवार सूट लिए। वो पहली बार अपने लिए इस तरह की ड्रेस खरीद रही थी। नाइस ड्रेस भैया, आप ये सूट मेरे लिए भी पैक कर दीजिए, दिया की बगल में खड़े एक लड़के ने उसके हाथ में सूट को देखकर कहा। सॉरी सर, ये एक ही पीस है और इन्होंने ले लिया है, सेल्समैन ने कहा। तो दिया उसे देखने लगी। नो, मुझे तो ऐसे ही कुछ पसंद नहीं आ रहा और ये मेरी गर्लफ्रेंड का फेवरेट कलर था, उस लड़के ने फिर कहा। तो दिया ने अब मुस्कुराकर कहा, ऐसा है तो आप ये ड्रेस खरीद लें, मैं कुछ और ले लूंगी। आर यू श्योर, लड़के ने उसे देखकर कहा। तो दिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। थैंक्स, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वरना मुझे अभी कई दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते, लड़के ने कहा। तो दिया मुस्कुराते हुए दूसरी ड्रेस देखने लगी। बाय द वे, आई एम राज, उस लड़के ने हाथ बढ़ाकर कहा। तो दिया ने भी उससे हाथ मिलाते हुए कहा। दिया, नाइस टू मीट यू दिया, अब मुझे चलना होगा, मेरा फ्रेंड बाहर वेट कर रहा होगा, राज ने कहा और चला गया। दिया ने कुछ पल उसे जाते देखा और मुस्कुरा दी। फिर कुछ देर शॉपिंग कर उसे भूख सी लगने लगी तो वो फूड कोर्ट की तरफ चल दी। वहां पहुंचते ही उसकी नज़र एक तरफ बैठे शिवांश पर गई। उसे देखते ही वो वहां से निकलने लगी। तभी वो सामने से आते रात से टकरा गई। सॉरी, तुम। नाइस टू मीट यू अगेन दिया, राज ने कहा। तो दिया बिना कुछ कहे जाने लगी। हे, आर यू ऑल राइट, कोई परेशानी है तुम मुझे कह सकती हो, राज ने उसकी परेशानी पढ़ ली थी। नो, एक्चुअली मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो दिया ने बहाना बनाते हुए कहा। ओह, फिर तो आप बिल्कुल सही जगह खड़ी हैं, चलिए कॉफी पीते हैं, इसी बहाने हमारी दोस्ती हो जाएगी, राज ने कहा। तो दिया उसे देखने लगी। हे, तुम कुछ गलत मत सोचना, दरअसल मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं मैं उनसे झट से दोस्ती कर लेता हूँ, राज ने कहा। तो दिया मुस्कुराकर बोली, मैं भी पहले आपके जैसी थी, लेकिन कुछ दो चेहरे लेकर घूमने वाले लोगों के धोखे ने मुझे बदल दिया। वाओ, तुम प्रोफेसर हो, राज ने कहा। तो दिया मुस्कुरा दी। कॉफी, राज ने फिर कहा। तो दिया ने हाँ में सिर हिलाया। मैं तुम्हें अपने दोस्त से भी मिलवाता हूँ कम, राज ने कहा। तो दिया उसके साथ चलने लगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राज का दोस्त और कोई नहीं शिवांश था। जब राज ने उसे उससे इंट्रोड्यूस करवाया तो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। शिवांश भाई, हमारे लिए कॉफी ले आना, तब तक हम कुछ बातें करते हैं, राज ने फिर कहा। तो शिवांश हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से चला गया।
दिया को अब और गुस्सा आ रहा था। उसने एक बार भी नहीं कहा कि वो उसे जानता है। इतनी बेरुखी किस लिए? क्या वो सचमुच जानता है कि मैं उससे, क्या मैंने उस दिन नशे में, अगर उसके मन में कुछ है भी तो वो मुझसे खुलकर क्यों कुछ नहीं कहता? इस तरह के कई सवाल दिया के मन में चल रहे थे। कॉफी, शिवांश ने कॉफी टेबल पर रखकर कहा तो दिया सॉरी कहती हुई उठकर चली गई। उसने आंखों में आए आंसुओं को साफ किया। दिया लिसन टू मी। शिवांश उसके पीछे आया। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? दिया ने चलते हुए ही कहा। सॉरी दिया, शिवांश ने कहा, लेकिन दिया अपनी स्कूटी पर बैठकर चली गई। राज शिवांश के पास आया तो वो उसे देखने लगा। ये वही दिया थी जो तुमसे, राज ने कहा तो शिवांश ने हाँ में सिर हिला दिया। कितनी अच्छी लड़की है यार, तू ऐसा कैसे कर सकता है उसके साथ? राज ने कहा तो शिवांश ने कहा तुझे तो सब पता है ना, मैं कभी भी दिव्या को भूल नहीं सकता राज। वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं थी, मेरी पत्नी थी वो। शिवांश की बात पर राज ने उसे गले लगा लिया। आई अंडरस्टैंड शिवा, लेकिन दिव्या जा चुकी है और वो जहाँ भी होगी ना, तुझे अकेला देख दुखी ही होती होगी। राज ने उसे समझाते हुए कहा। मैं अकेला नहीं हूँ राज, दिव्या की यादें हैं मेरे पास, और मैं उसे भूल किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसकी वजह भी तू जानता है, शिवांश ने कहा तो राज ने अब कुछ भी नहीं कहा। ओके, चल चलते हैं, तेरी मीटिंग थी ना, राज ने कहा तो शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों मॉल से बाहर निकल गए। शिवांश की मीटिंग गिरीश जी के साथ ही थी। मीटिंग के दौरान उन्होंने सिर्फ काम की बातें की, लेकिन गिरीश जी बीच बीच में से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे। वो भी जानना चाहते थे कि शिवांश ने दिया को ना क्यों कहा। मीटिंग के बाद गिरीश जी घर के लिए निकल गए। शिवांश ने भी उनसे दिया के बारे में कोई बात ना करना ही सही समझा। उनके प्रोजेक्ट के मामले में अब उन्हें साइड पर ही मिलना होने लगा। गिरीश जी की लगभग रोज ही शिवांश से मुलाकात होती, लेकिन शिवांश ने कभी भी दिया का जिक्र नहीं किया और दिया भी अनुज से मिलने को तैयार थी। तो गिरीश जी भी कुछ निश्चिंत से हो गए थे। दिया एक दिन घर पर बैठी कोई मूवी देख रही थी कि उसे एक कॉल आया। सामने वाले की बात सुन वो भागते हुए घर से निकल गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।